पंडित जी। ओके गाइस, सब अपने अपने ब्रशेस को नीचे रखो। टेस्ट का टाइम खत्म हो चुका है। कम ऑन। चलो, शो मी योर पेंटिंग्स नाउ। गुड। ये सिसिफस किसने बनाया है? वाओ पवन, इट लुक्स सो गुड। ये स्ट्रोक का यूज़ बहुत ही इनोवेटिव है। यूज़ ऑफ कलर्स एंड ऑल। यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। लॉकडाउन में टाइम पास के लिए पेंटिंग के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है मैम, इसलिए। बट मैम ये तो सेवन डेडली सिंस में नहीं आता। नहीं, पर टेस्ट में किसी भी माइथोलॉजी और हिस्टोरिकल डिपिक्शन को बनाने के लिए बोला गया था, राइट? पर सी, दिनेश ने तो 1888 के केनन क्योर को ही बना दिया है। एंड गाइस यार प्लीज़, तुम सब ने तो गूगल की सबसे फेमस पेंटिंग्स को ही चेप दिया है। कम ऑन, इट्स टू बैड। हाँ, बट आई वंडर, तुम में से किसी ने भी गरुड़ पुराण की पनिशमेंट को नहीं बनाया सिवाय मेरे। यस मानवेंद्र। जाने दीजिए ना मैम, वैसे भी आपने टेस्ट के लिए अर्ली मॉर्निंग उठा दिया था और पूजा भी करनी है। ओके, तो ऐसा करते हैं कि मैं तुम लोगों की वीडियो को देख करके ग्रेड्स दे दूंगी और फिर मिलते हैं, ठीक है? ओके, शो मी योर थम्स अप गाइस। चलो, सी यू, बाय गाइस। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं। The number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी हेलो प्रिया दीदी, आ रहे हो ना आप? वो तेरा इनवाइट मिला था, मैं नहीं आ सकूंगी इस बार। अरे यार दीदी, कैसी बातें कर रहे हो? देखो, लॉकडाउन की वजह से जो लोग दूर रहते हैं वो नहीं आ पाए, मैं समझती हूँ। पर आप तो पड़ोसी हो ना, बगल में रहते हो, और आप तो जल्दी फ्री हो जाओगे। मुहूर्त तो 2 बजे से पहले तक का है। हाँ, आने का मन तो मेरा बहुत था, प्रसाद खाने को भी मिल जाता है। पर वो न्यूज़ नहीं सुन रही है? जो बाहर निकल रहे हैं ना लोग, उनको डंडे पड़ रहे हैं, और चोर भी तो घूम रहे हैं अभी कॉलोनी में। ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं। ठीक है, चल, ओके, बाय बाय। हैं? ठीक है दीदी, आप ख्याल रखिए अपना। जी, और प्लीज़ कोशिश करिएगा ना एक बार आने की। हाँ हाँ, चल ठीक है, बाय बाय बाय। ओके दीदी, बाय।
हेलो, हाँ जी पंडित जी, कब तक आ रहे हैं आप? कुसुम बेटा, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। क्या कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी? पूजा तो आज ही है ना। बेटा, मेरा मतलब है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। पंडित जी ऐसे अचानक से क्या हो गया? मैंने तो सबको बुला भी लिया है। बेटा, मेरा कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया है। मुझे हॉस्पिटल में क्वारंटाइन के लिए रखा हुआ है। क्षमा चाहता हूँ। कोरोना पॉजिटिव? पंडित जी, चलिए ठीक है, आप आराम कीजिए, पर हाँ अगले साल की पूजा आप ही करेंगे, ठीक है? धन्यवाद बेटा। पर पंडित जी सुनिए, आप तो जानते हैं ना कि ये पूजा मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आप क्या किसी और पंडित जी का नंबर दे सकते हैं जो यहाँ पे आ सके? बेटा, मेरे संबंधी तो सब गांव जा चुके हैं। इस साल तुम रहने दो, मैं ठीक होकर खुद अच्छी तरह से पूजा कराऊंगा। ठीक है पंडित जी। बेटा, डॉक्टर मुझे बुला रहे हैं, मैं अभी चलता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। प्रणाम। जब कोई शुभ काम करते हैं तो विघ्न तो आता ही है। करना है तो करना है। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी उठिए। पंडित जी, पंडित जी, अब जब जागेंगे तो खा लेंगे। पंडित जी प्रणाम।
आप कौन है? जी मैं एक भक्त हूँ पंडित जी। अच्छा, मंदिर बंद है, यहाँ कोई नहीं आता मेरे सिवाय। तो क्या आप इस मंदिर के पंडित जी नहीं हैं? नहीं, पंडित तो मैं हूँ, पर यहाँ का नहीं। ये खाना कहाँ से लिया? बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। कहीं से लिया नहीं है पंडित जी, वो मेरी नानी जो थी ना, पर नानी, वो पूजा के दिन ऐसे ही खाना बनाया करती थी। अच्छा अच्छा, मुझे जोरों से भूख लगी है, मैं खा लूं? जी खा लीजिए। वैसे पंडित जी, घर पर पूजा के बाद और भी बहुत सारा प्रसाद बना के रखा है। अच्छा, ये जरा घड़े से पानी ला के। अरे मेरे पास ये बॉटल है ना, आप इससे पी लीजिए। ना 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 ना, ये बोतल वोतल नहीं रमती हमें, वो सामने घड़ा है ना, उससे पानी ला के। जी लीजिए पंडित जी। अरे खा लिया? बहुत स्वाद था। ये, अब बताइए। बस पंडित जी, यूं समझिए कि आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आई हूँ। मुझे एक पूजा करवानी थी। पूजा? जी, कौन सी पूजा? रामनवमी की पूजा। आप भूल गए, आज 2 अप्रैल है ना, और 1 घंटे में पूजा का मुहूर्त शुरू भी होने वाला है पंडित जी। पर मंदिर तो बंद है, तो पूजा तो हो नहीं सकती। वो क्या है ना कि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है, और कोरोना वायरस के डर से लोग घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। लॉकडाउन? कितना बड़ा असुर है ये वायरस, जो लोग इतना डर रहे हैं। असुर नहीं है पंडित जी, पर वायरस तो इतना छोटा होता है कि वो आंखों से भी नहीं दिखाई देता। छोटा है? हाँ। फिर लोग घर में क्यों बंद है? मृत्यु तो आनी, उसे जैसे भी आना होगा वो अपना रास्ता बना लेगी, उसे कोई दरवाजे ताले रोक नहीं सकते। जी पंडित जी, इसीलिए तो मैं भी इतना जोखिम उठाकर यहाँ पर आई हूँ। ये पूजा करवाना मेरे लिए जीवन मृत्यु के समान है पंडित जी। मंदिर बंद है, शहर बंद है, तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर पूजा नहीं करोगे तो भगवान को बुरा लगेगा। नहीं पंडित जी, पहले राम फिर आराम। और अगर मैंने ये पूजा नहीं करवाई ना पंडित जी, तो समझ लीजिए मेरे परसों की तपस्या भंग हो जाएगी। चिंता मत करो, आवश्यकता पड़ने पर बड़े भाई ने शत्रु के यहाँ जाके पूजा संपन्न की थी। मैं तुम्हारे यहाँ पूजा करूंगा, परंतु एक शर्त। क्या पंडित जी? जब तक मना नहीं करूंगा तब तक भोजन कराओगे। बस ठीक है, आप जैसा कहें। अच्छा ये लीजिए। ये क्या है? ये मास्क है, इसको लगाने से वायरस नहीं लगता है। जब इसे लगाने से कोरोना वायरस नहीं लगता है तो लोग इतना डर क्यों रहे हैं, घर में क्यों बंद है? पर ये आपकी सुरक्षा के लिए है, इसको लगाने से खतरा कम रहता है। ठीक है, अब चलें। यहाँ नहीं, यहाँ लगाइए, ऐसे देखिए। भगवान राम की भव्य प्रतिमा लगाई है आपने। थैंक यू पंडित जी। आप पूजा की सामग्री ला दीजिए, मैं तैयारी शुरू करता हूँ। जी
पंडित जी आ गए हैं, तो जिन लोगों को भी आना है जल्दी से आ जाए, वरना मुहूर्त खत्म हो जाएगा। पंडित जी, ये आपकी छाती पर निशान कैसा है? ये तो छोटे से भक्त को साक्षात भगवान की भेंट है। एक बात पूछूं? जी पंडित जी, पूछिए। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं तो, आपको ऐसा क्यों लगा? नहीं, पहले फोन आया, आपने नहीं उठाया, और उसके बाद से देख रहा हूं आप परेशान ही लग रही है। वो मेरी माँ मुझे बार बार कॉल कर रही थी। तो माता जी का फोन क्यों नहीं उठाया? क्योंकि मुझे उनसे बात ही नहीं करनी, इसलिए। कुसुम बेटा, संसार में भगवान की सबसे बड़ी भेंट है मनुष्यों के लिए माता पिता। मेरे नहीं पंडित जी, उन्होंने आज तक मेरा साथ नहीं दिया है। आपको ऐसा क्यों लगता है? मेरे पति ऋषि अक्सर काम से देर से घर आते थे, और कभी कभी तो आते ही नहीं थे। एक दिन जब वो देर से आए, तो मैंने यूं ही उनसे पूछ लिया। बात तो छोटी सी थी, पर अचानक उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो घर से बाहर चले गए। कभी लौट के ही नहीं आए। इस इंतजार को खत्म करने के लिए ही मैंने 5 साल तक रामनवमी पर पूजा और व्रत करने का संकल्प लिया, जो आज पूरा होगा। इस सब से आपके माता पिता का क्या लेना देना? मैंने अपने माता पिता के खिलाफ जाके ऋषि से शादी की थी। उसके जाने के बाद उन लोगों ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, यहाँ तक कि अपने घर में भी नहीं रहने दिया। और आज जब मैं अपने बलबूते पर सब कुछ ठीक कर चुकी हूं, वो मुझसे बात करना चाहते हैं। अब उन्होंने जो मेरे साथ किया था, वही मैं उनके साथ करूंगी, उनसे बदला लेकर। क्या आप जानती हैं रामायण में युद्ध का मुख्य कारण क्या था? बदला। ज्येष्ठ रावण का बदला ही मुख्य कारण था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। ये बदले की भावना आपके जीवन में रंग नहीं भरेगी, उसे बेरंग कर देगी। अब देखो ना, स्वयं भगवान राम अपने पिता के आदेश पर 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। ये क्या उससे भी बड़ी बात? आपके माता पिता आपका भला चाहते थे। वो चाहते थे कि आप अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। वो आपसे अभी भी बहुत प्यार करते हैं, आपकी तरक्की से बहुत खुश है।
हाँ माँ, वो मैं आप लोगों से मिलने के लिए लॉकडाउन के बाद घर आ जाऊंगी। नहीं नहीं, आप लोग अपना ख्याल रखिए। चलिए मैं रखती हूँ, पूजा का समय हो रहा है। पंडित जी, थैंक यू। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में ब्राह्मण का परिवार तो ये पूरा संसार होता है। छोटे उनके बच्चों के समान और बड़े माता पिता के समान। जी और कुसुम मैडम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ रोशी मैडम, आप कैसी हैं? आइए। अरे नहीं ओह हम भी बढ़िया। बस आपके बच्चे कंप्लेन कर रहे थे, आपने सुबह सुबह जगा दिया उनको। अरे यार क्या करूं, एक टेस्ट लेना पड़ा था बस इसलिए। अच्छा तुम वो सब छोड़ो, तू मुझे ये बता इतना लेट क्यों हो गया? गलियों में से होके आई हूँ और जहाँ पुलिस वाला दिखता ना वहां से रास्ता बदल लेती। इतना मुश्किल से मिला तुम्हारा कॉलोनी का नंबर 13B। कोई बात नहीं, चलो तुम पहुंची तो यही बहुत है। वैसे घर तो काफी अच्छा सजा रखा है आपने। हाँ थैंक यू यार। ये पंडित जी कहाँ से ढूंढ लाई आप? धीरे बोल, मत पूछ यार, यूं बोल की किस्मत अच्छी थी, वरना नौबत तो यूं आ गई थी कि YouTube पर से देखकर खुद ही पूजा करनी पड़ जाती है। पर तुम दोनों एक साथ कैसे? अरे साथ में नहीं आया यार, मैं कार पार्क कर रही थी तो इसे आता देखा। इसने तो मुझे झट से पहचान लिया। कह रहा वही हो ना चश्मे वाली दीदी। और ये तुझसे चिपट गया होगा। क्यों बे? दीदी जल्दी से प्रसाद दो ना, मेरे को जाना है। अरे चुप कर, आया बड़ा। मामा ने पूजा में बैठने के लिए भेजा है, समझा? एंड बाय द वे मैडम, मुझे नहीं लगा था आप इतनी दूर से यहाँ पे आ पाएंगी मैडम। उसमें क्या है यार, बस कार्ड ही तो दिखाना होता है। ओह माय गुडनेस, ये हमारी रिपोर्टर मैडम। इनको हम लोग कॉलेज में झांसी की रानी यूं ही नहीं बोलते थे। और ये कारण कितना शरारती हो गया ये। मुझसे पता क्या कह रहा दीदी आपने लेजर कहाँ से करवाया है? दीदी देखो ना, ये चश्मा मेरे पे कितना गंदा लगता है। क्लास की कोई लड़की वैसे बात तक नहीं करती और ऊपर से सब मेरे को चौका चौका बुलाते रहते। अरे दीदी ने कोई लेजर वेजर नहीं कराया बेटा। अरे उन्होंने कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने थे। और आंटी मुझे कह रही थी कि तेरा ये जो चश्मा है ये पढ़ाई की वजह से नहीं, बल्कि ये जो सुबह से लेकर शाम तक गेम्स खेलता रहता है ना, उसकी वजह से इसका नंबर बढ़ रहा है। दीदी अब मैं सिर्फ गेम नहीं खेलता, अब मैं पबजी का प्रो प्लेयर हूँ। अरे गाइस बाय द वे, मैं इनसे मिलवाना भूल गई। ये है उर्वशी मेहरोत्रा, ये मेरे साथ कॉलेज में फेलो लेक्चरर हैं। हाय उर्वशी, मैं ज्योति, कुसुम्स BFF फ्रॉम चाइल्डहुड। हाय। एक सेकंड। हाय, नाइस टू मीट यू। पंडित जी, मुझे नहीं लगता कि अब कोई और आएगा। मटके का पानी मुझे अच्छा लगता है। पूजा का मुहूर्त भी समाप्ति होने को है, तो मैं बाकी लोगों को बुला लूं? हाँ ठीक है, आ जाओ सब लोग, चलो पूजा शुरू होने वाली है, आओ। देखो सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बैठेंगे, वैसे भी कम लोग ही हैं यहाँ पर। जी मैडम। पंडित जी शुरू करें? तनिक प्रतीक्षा कीजिए, आरंभ में विघ्न उचित नहीं लगता। खोलना मत। हाँ
कमीनी, मना किया था ना। क्या है? आई एम सॉरी कुसुम, वो जो लास्ट टाइम हुआ था वो इस बार नहीं होगा। अच्छा, कुसुम मैं सुधर गया हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ यहाँ पर। मेरे पास टाइम नहीं है, जाओ तुम यहाँ से और दोबारा वापस मत आना, समझे? प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। हर बार बात से ही शुरू होती है ना, पर खत्म तो वहीं जाकर होती है। और वैसे भी आज मेरे घर में पूजा है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो तुम, जाओ यहाँ से। अच्छा एटलीस्ट मुझे पूजा में बैठने दो ना, उसके बाद चला जाऊंगा। ज्योति, नीचे आके बैठना। क्यों? मैं कंफर्टेबल हूँ, डोंट वरी। ए, भगवान से ऊपर बैठना ठीक नहीं है। खुशी, तुझे पता है ना मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती। मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है यार, मुझसे नहीं बैठा जाएगा नीचे। आप भगवान को नहीं मानते, परंतु भगवान आपको उतना ही मानते हैं जितना और किसी को। भगवान का नाम लेके नीचे बैठ जाओ, आपको दर्द नहीं होगा। मैं किचन का काम देखती हूँ। पंडित जी आप शुरू कीजिए। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत सहा श्री रामचंद्राय नमः। राम रामाय 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 नमः। प्रभु, ये समस्त जाप मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। ओम ओम। प्रभु, आप हम जैसे तुच्छ प्राणियों की पूजा में स्वयं पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे प्रार्थना करता हूँ आप पुनः देवलोक पधारें। ओम ओम। पूजा संपन्न हुई। पंडित जी मैं आती हूँ। हाय। करण बेटा, अरे कहाँ जा रहे? थोड़ा साफ सफाई में मदद करो। आओ। जी पंडित जी। तुम वही हो ना? कौन? कुसुम के कॉलेज में टीचर हो ना? फोटोग्राफी लेक्चरर। वैसे तुम्हें कैसे पता? कुछ नहीं, एक दो बार कॉलेज आया था तो देखा था वहाँ पे तुमने। क्या हुआ?
नहीं यार, एक ज़रूरी काम था, 800-900 रुपये की ज़रूरत थी। एक्चुअली मेरे पास ना यार 2000 का नोट है। तुम्हारे पास 2000 का चेंज होगा? प्रिडिक्टेबल। ज्योति ने बताया ही था कि तुम पैसे मांगोगे। मैं तो बस चेक करने आई। पंडित जी, पूजा खत्म हो गई ना, अब और कितना टाइम लगेगा? अरे प्रभु की सेवा में तो जितना समय लगा दो उतना कम है। कोई कष्ट है क्या? नहीं पंडित जी, आज मेरा टूर्नामेंट है। क्रिकेट? नहीं, मैं क्रिकेट 19 नहीं खेलता। मैं पबजी का प्रो प्लेयर हूँ ना, तो उसका टूर्नामेंट है आज। पबजी? पबजी क्या है? पंडित जी, आपको पबजी नहीं पता? बहुत पॉपुलर गेम है, सारी दुनिया से लोग खेलते हैं। सब लोग कहाँ पर आकर खेलते हैं? कहीं आते नहीं है, अपने अपने घर में अकेले अकेले बैठ के ऑनलाइन से। बड़ी अजीब दुनिया है। अपने घर के कमरों में अकेले रहकर भी आदमी अकेला नहीं है। पबजी। ऐसे सबके सामने मेरी कच्ची करने की क्या जरूरत थी? मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। कोई कच्ची बच्ची नहीं हुई है तेरी, तो थोड़ा चिल मारना यार। ये ले। तो तुझे हुआ क्या है? अब जोड़ों में दर्द है तो है ना, क्या करूं? नीचे बैठ जाओ, भगवान ने चाहा तो दर्द नहीं होगा। माय फुट। अरे पागल, ऐसे बोलते हैं? चल तू अब थोड़ा शांत हो जा, और ये सब्जी का बर्तन है वो उठा के प्लीज बाहर ले जा। और सुन ना प्लीज, मेरी पूड़ियाँ तलने में हेल्प कर देगी? और हाँ, बाद में वो बर्तन भी करने हैं। वैसे आप पूजा शुरू होने से पहले क्यों चली गई थी? यार अब मुझे ये सब चीजें नहीं पसंद तो नहीं पसंद। अब कोई जबरदस्ती पूजा में बिठाएगा तो क्या करूं? हाँ, कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकता, मगर जो कुसुम ने किया वो भी ठीक नहीं था ना? कुसुम ने? हाँ, अब आपकी अपनी तकलीफ है, कुसुम को इस तरह नहीं बोलना चाहिए था ना सबके सामने। अब पंडित जी ने थोड़ी कोई कुछ कहा था। वैसे एक बात कहूँ, कुसुम ना एक नंबर की हिपोक्रेट है। वो कैसे? अब देखिए ना, सारे शहर में ढिंडोरा पीट रखा है कि मेरा पति सालों से गायब है, मेरा पति सालों से गायब है, और पूजा के दिन पर अपने ही बॉयफ्रेंड को घर बुला रखा है। बॉयफ्रेंड? हाँ। करण? अरे वो बच्चा है यार। करण नहीं, ये साहिल। साहिल? हाँ। साहिल कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो कुसुम का सगा भाई है। अच्छा, तो उसके साथ इतना गैरों की तरह क्यों बर्ताव कर रहे हैं? उर्वशी, वो कुसुम और साहिल का अपना पर्सनल मैटर है, हम बीच में ना बोले तो अच्छा है, नहीं? या राइट। हाँ, अपना पर्सनल मैटर है, क्यों ना अपने पति को खुद ही परेशान कर करके घर से ही क्यों ना भगा दिया। हाँ। वो कुसुम तुम्हारे फ्रिज में। यस उर्वशी, सो सॉरी। कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ, वो तुम्हारे फ्रिज में पानी की बॉटल्स नहीं है। ओह आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली मैं फ्रिज में बॉटल्स नहीं रखती हूँ। मुझे वो घड़े का साफ ठंडा पानी पीना पसंद है। अच्छा। वेट आई विल गिव यू।
ये आपके हस्बैंड है? काफी हैंडसम है नहीं? ओह, आई एम सो सॉरी कुसुम। एक्चुअली तुम्हें तो पता है ना, मुझे कुछ भी पक देने की आदत है। आई एम सो सॉरी कुसुम। नहीं, इट्स ऑल राइट। अच्छा बाय द वे, वो सब क्या था? क्या सब? वही पूरी पूजा में आपकी चैटिंग चल रही थी। अच्छा वो, अरे वो तो ना मेरा नया बॉयफ्रेंड था। अब तुम्हें तो पता ही है, शुरू शुरू में बॉयफ्रेंड कितने पॉसेसिव होते हैं। बॉयफ्रेंड? हाँ पर तुम्हारी तो शादी हो चुकी है ना? हाँ हो रखी है, पर फिर भी बॉयफ्रेंड? कुसुम यू नो, मैं ना अपने पति से ना बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया, मुझे बताओ। मारता पीटता है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या घर लेट आता है? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। सेक्सुअल रिलेशनशिप में? अरे कुसुम सब ओके है, सब कुछ ठीक है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कुसुम, देखो तुम भी एक औरत हो, एक औरत के अरमान तो समझ ही सकती हो ना। मेरा पति ना एकदम लल्लू है, टाइम से घर तो आ जाता है पर मेरे लिए टाइम नहीं निकाल सकते। अब मेरे भी तो कुछ अरमान है, मुझे घूमना है, मूवीज देखनी है, और इतना पैसा होने के बावजूद भी जब ये सब नहीं कर सकता तो मैं कहीं ना कहीं से तो अपने शौक पूरे करूंगी ही ना। और पता है, कभी कभी तो 2 से ज्यादा बॉयफ्रेंड्स बन जाते हैं और उन्हें हैंडल करने में इतनी मुश्किल होती है ना कि। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कुसुम मैं चाहती हूँ तुम प्रसाद लेकर आ जाना। नहीं, तब रुको, वो मैं भी साथ चलती हूँ। तुम वो कटलरीज उठा लो, ओके। मैं आती हूँ। कुसुम, कहाँ जा रहे हो? वॉशरूम जा रहा हूँ। कुसुम बेटा, हाथ धो के जल्दी और प्रसाद लो। जी पंडित जी। थोड़ा पूड़ी दो ना। अच्छा लीजिए। वहां उर्वशी के पास जाओ, बैठो। कुसुम बेटा, पूड़ी हो। ये पंडित 2 बार पूरियां ले चुका है, कितना खाएगा यार। मैं शर्त लगा रही हूँ, ये फिर से मांगेगा। कुसुम बेटा, थोड़ी जी जी पंडित जी दे रही हूँ। पूड़ी दो ना जी। एक काम करो ना, जी कि थोड़ी सी तल लो, अब भूख लगनी शुरू हो गई है। इससे पहले ये सारा खाना चट कर जाए, मुझे कुछ दे दे। जी जी पंडित जी, अरे वो दरअसल जो प्रसाद के लिए गूंथा था ना, वो भी खत्म हो गया है, तो अब तो नहीं बन पाएगी। ये गलत बात है। आपने मुझसे वादा किया था, जब तक मैं प्रसाद लेने से मना नहीं करूंगा तब तक आप मुझे खिलाती रहेंगे। अब आप वादा पूरा नहीं करोगी, मेरी पूजा का फल नहीं लगेगा। अरे पंडित जी आप गलत समझ रहे हैं। मैंने ऐसा थोड़ी कहा है। मैंने ये कहा है कि जो प्रसाद के लिए बनाया था वो खत्म हो गया है, पर मैं दोबारा तो बना ही सकती हूँ ना, पर जरा सा वक्त लगेगा। हम प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, चलिए, मुझे खाना तो बनाना ही है, तो आप मुझे जरा सा आइडिया दे दें कि कितनी भूख है, तो उस हिसाब से बना लूंगी। भूख कभी किसी की शांत हुई है? घर में जितना है सब बना लो, हमारे भाग्य में जो होगा ग्रहण कर लेंगे। जी है, थोड़ा शीघ्र करना। जी पंडित जी, जाते। कुसुम दीदी, हाँ बेटा। पूजा खत्म हो गई है और मैंने पंडित जी की हेल्प भी कर दी। क्या अब मैं जाऊँ? नहीं नहीं नहीं, अभी कैसे? अभी मुझे तुम्हारे घर के लिए भी प्रसाद बनाना है बेटा। तो क्या अब आप प्रसाद भी बनाओगे? लेकिन अभी 10 मिनट में मेरा टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, मेरे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करूँ?
तू ऐसा कर, तू चल आजा। अरे मेरी पूड़ी मत फूट हाँ पंडित जी, जाए। ला रही हूँ चल। तू तो यार बड़ा चालू है, जेब में चार्जर लेके घूमता है। दीदी, हम गेमर्स के लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं, इसलिए हम घर से प्रिपेयर होकर निकलते हैं। चलो मैं किचन में जा रही हूँ। All right then. खाने को ये घूर घूर के देखने से वो कुछ और नहीं बन जाएगा। चुपचाप खा लो, कितना दुबला हो गया है। ये भी ले जाइए। मैं पंडित जी? हाँ हाँ सुंदर बालिक है, आप ही से कह रहा हूँ। ये हमारा। जी पंडित जी। और वो भी है, तनिक साफ सफाई रहे, अच्छा लगता है। धन्यवाद। हाय हाय अंजलि, कैसे हो? क्या ये नहीं हो सकता? शिट! क्या हुआ ज्योति? मेरा मेरा प्रमोशन होने वाला था, मगर उस सीनियर कमीने की वजह से नहीं हो पाया। ओह, सैड। सुनिए, आइए आइए, विराजिए, कोई बात नहीं। ऐसा तो यदा कदा होता ही रहता है। बलशाली किसी दूसरे को बलवान होते नहीं देख सकता। ज्येष्ठ रावण के भाई कुंभकर्ण ने वरदान पाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। जब वरदान पाने का टाइम आया तो जिव्या पर सरस्वती माता बैठ गई। जिव्या फिसल गई। बताए क्यों? क्यों पंडित जी? इंद्रदेव को भय था कि जब कुंभकर्ण बिना वरदान पाए इतना शक्तिशाली है तो वरदान पाने के बाद तो देवलोक में कोलाहल मचा देगा। इस कहानी से मेरा क्या लेना देना? इतिहास दोहराता है। प्रमोशन ना होने पर दुखी होना तो ठीक है, परंतु इनको मन ही मन भगवान को धन्यवाद भी देना चाहिए ना, कि उन्होंने आपको इतना शक्तिशाली बनाया कि आपके सीनियर्स भी आपसे डरते हैं। पंडित जी, मैं आपकी रिस्पेक्ट की वजह से यहाँ आ गई, नहीं तो इन मनगढ़ंत बातों में ना मुझे रत्ती भर भी विश्वास नहीं। तो आप भगवान को बिल्कुल नहीं मानते? नहीं, हम सब एक कॉस्मिक एक्सीडेंट है जो गलती से हुए कॉस्मिक रिएक्शन की वजह से पैदा हो गए। साइंस सब कुछ बताता है पंडित जी। आपसे एक बात पूछूं, क्या आपको सचमुच यूरिक एसिड है? आपको मैं झूठ बोलने वाले में से लगता है? ना ना ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। घुटने मोड़ने पर आपको दर्द होता है। अब आप इतनी देर से घुटने मोड़ के बैठी हैं, दर्द हुआ? तो इसमें क्या है? नहीं हुआ दर्द तो नहीं हुआ, इसका भी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो सकता है। Oh, means you need scientific explanation. अंग्रेजी पंडित जी? अच्छा एक बात बताओ, आपका फोन कहाँ है? ये रहा। ये? मैंने बैग में रख दिया होगा, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं भी देख के आती हूँ। मिला क्या ज्योति? इसमें जरूर आपका हाथ है। मेरा नहीं, इस संसार में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें ईश्वर का हाथ होता है, मेरा नहीं है। फालतू बकवास मत कीजिए पंडित जी, और बताइए मेरा फोन कहाँ है? कॉल कीजिए, घंटी बजेगी, पता लग जाएगा। और अगर आपने उसे ऑफ कर दिया हो तो? बजेगी, घंटी बजेगी, कॉल तो करो। एक मिनट, ले फोन ले, फोन ले, कर कॉल।
घंटी बजेगी या नहीं बजेगी अभी पता चल जाएगा। कर। बजेगी, घंटी बजेगी। बजी घंटी। घंटी बज रही है। ज्योति, तेरा फोन। क्या? पंडित जी, बज गई ना तुम्हारी घंटी। क्या है ये सब? मैं कब से तुमसे पूछ रही हूँ, कहाँ गायब थे इतने महीनों से? कुसुम मैं क्या कुसुम? कुसुम कुसुम क्या लगा रखा है तुमने? ड्रग्स लेते लेते अपनी बड़ी बहन को रेस्पेक्ट देना भी भूल चुके हो ना तुम? ये देखो, ये मवालियों जैसी ये शक्ल बना रखी है। ये पुलिस वाले पकड़ के मारते नहीं है तुमको? मैं भी अब सुधरना चाहता हूँ। सुधरना चाहते हो? तेज बोलने में जान जा रही है तुम्हारी। दीदी मैं भी अब सुधरना चाहता हूँ, एकदम क्लीन होना चाहता हूँ। अच्छा, तो हो जाओ क्लीन, जाओ, मगर मेरे पास दोबारा मत आना। जाओ माँ बाबूजी के पास। माँ बाबूजी कहाँ कुछ सुनने के लिए राजी हैं? क्योंकि वहां से भी तुमने कुछ ना कुछ चुराया होगा ना, और यहाँ भी तुम वही करने आए होगे, है ना? बोलो क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। मैं तो बस आपसे माफी मांगने आया था। हाँ हाँ, ये तो मैं मान ही नहीं सकती कि तुम यहाँ बिना किसी काम के आए हो। बोलो आप। फोन बज रहा है तुम्हारा। हाँ मेरे दोस्त का फोन है, मैं बाद में बात करूँगा। कौन दोस्त? है एक मेरा दोस्त। कौन दोस्त, मैंने पूछा। दीदी मेरा दोस्त है, फोन मुझे, मैं बाद में बात करूँगा। फोन मुझे दो। दीदी फोन मत उठाना। डीलर? दीदी हाँ दीदी फोन मत ये उठाना। दोस्त है तुम्हारा? आज ऐन मौके पे हाथ आए। प्लीज दीदी फोन मत उठाना। अब भूतनी के फोन क्यों नहीं उठा रहा था? साले तेरा बाप तेरे को फोन कर कर परेशान हो रहा है और तू मेरा फोन नहीं उठा रहा है। पैसा मांगते समय तो भिखारियों की तरह आते हो, और जब पैसा मिल जाता है तो फोन भी नहीं उठाते हो। रॉकी भाई आप मेरी बात सुनो, मुझे ना आप थोड़ा सा वक्त दो, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। दिया, मैंने अपने लड़कों को बोल दिया कि तुझे आखिरी चांस दे दें, और जा, मैंने भी तुझे आखिरी चांस दिया। अगर 4 घंटे में मेरा पैसा मुझे नहीं मिला तो तू जहां भी होगा तुझे ढूंढ के मार दूंगा। और यहाँ से दीदी मैं समझ गया दीदी। तुम्हारा फोन बजी, घंटी बजी। क्या? साइंस और विज्ञान अब दो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कि तुम्हारा फोन कहां से वहां कैसे पहुंच गया। ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो किचन के पास जमीन में पड़ा था। Your calling is not answering. Please try later. क्या बात है पंडित जी। आपको भी किसी का इंतजार है ना? तुम्हारी भी घंटी बजने वाली है।
देखो बजी ना। आप तो सच में ग्रेट है पंडित जी। मैं अभी आई। हाँ हाँ, अपनी पर्सनल बातें हमारे सामने थोड़ी ना करोगी। हेलो, क्या कर रहे हो तुम? पहले पूजा के समय चैटिंग में लगा दिया और अब कॉल पर कॉल किए जा रहे हो। आई नो, मैंने कहा ना यहाँ से फ्री होकर सीधा तुम्हारे फ्लैट पर आओ। अब और कितना तड़पाओगी? आई नो, तड़प तो मैं भी रही हूँ यहाँ पर। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ अभी कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें आकर बताऊंगी कि मैं कहाँ हूँ। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है जनाब। सब्र? अरे सब्र ही तो नहीं होता मेरी जान। आई नो। कल सुबह जल्दी निकलना है मुझे। तुम्हें तो पता है ना, ये शहर कुछ खास पसंद नहीं है मुझे। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें ये शहर बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, अगर कुछ पसंद है तो वो हो तुम। अच्छा सुनो, अभी जितना रेस्ट करना है ना कर लो, क्योंकि जब मैं आ जाऊंगी ना तो रेस्ट करने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। तुम पहले आओ तो सही, फिर देखते हैं कौन किसे मौका देगा। ओके बाय। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं पंडित जी। आपको अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए, खास तौर से उनका जो आपको बहुत स्नेह करते हैं। आपकी बहन ऊपर से सख्त है, मगर अंदर से आपके लिए कुछ भी कर सकती है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर आप सुधरे नहीं तो वो ये सब कब तक करेगी। मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। कोशिश और ज्यादा करो। रामायण के युद्ध में एक भाई ये जानते हुए भी अगर वो युद्ध में गया तो मृत्यु को प्राप्त करेगा, अपने भाई के आदेश पर युद्ध में गया और इतिहास में अपना नाम सदैव के लिए अंकित कर गया। मैं जरा भी आता हूँ। साहिब जी? अपना फोन दोगे? अरे मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम है। जहां जा रहे हो वहां इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे लौटा दूंगा भाई। ये पंडित जी अब कौन सा नया खेल खेलने वाले हैं? दीदी आप कब आए? तू अपना गेम खेल, खाना बन जाएगा तो बताती हूँ। ठीक है। क्या कर रही है? बर्तन धो रही हूँ। अरे मैंने मजाक किया था तुझसे, तुझे ये सब करने की थोड़ी ज़रूरत है, मैं कर लूँगी, रख। अच्छा सुन सुन, साहिल कहाँ है? अभी तो यही था। अच्छा हुआ चला गया। क्या चला गया? नहीं, बाथरूम में है। तुझे अभी टाइम लगेगा, मैं जाती हूँ। हम भी उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसकी प्रतीक्षा क्यों पंडित जी? ये उनसे फोन लिया था। आप दे दीजिए मुझे, मैं उसको दे दूंगी। अगर आपको आपत्ति ना हो तो। जी बिल्कुल नहीं।
धन्यवाद। ओम। तू इतनी देर से अंदर क्या कर रहा है मुझे अच्छे से पता है। साहिल, बाहर निकल, बाहर निकल साहिल। साहिल, बाहर निकल साहिल, बाहर निकल। क्या हुआ दीदी? क्या हुआ? देख, कुसुम, कुसुम मेरी बात समझ। कुसुम मेरी ना लास्ट डोज खत्म हो गई। कुसुम मुझे थोड़े से पैसे दे दे, मैं उसके बाद चला जाऊंगा। कुसुम मैं माँ बाप जी की कसम खा के बोलता हूँ कुसुम, तेरे से कभी पैसे नहीं मांगूंगा। कुसुम, कुसुम मेरी बॉडी में कुछ होने लगता है। कुसुम मुझे कुछ होने लगता है। कुसुम मेरी बात समझ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा कुसुम अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ कुसुम। जा यहाँ से। इन्हीं सब झंझटों से छुटकारा दिलाने के लिए तुझे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा था ना, याद है? और तू वहां से भी भाग आया। दर्जनों बार तुझ पर तरस खाकर तुझे पैसे दिए मैंने। कुसुम मेरी बात सुन। कुसुम मैं बस आखिरी बार पैसे मांग रहा हूँ, मैं उसके बाद चला जाऊंगा, कभी इस घर में नहीं आऊंगा। कुसुम प्लीज मुझे पैसे दे दे। कुसुम मुझे कुछ होने लगता है। कुसुम मेरी बॉडी में कुछ होने लगता है। मैं मरना नहीं चाहता। कुसुम मुझे प्लीज पैसे दे दे। कुसुम पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब तू मुझ पर तरस खा और जा यहाँ से। और दोबारा मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। सॉरी यार, तुम लोगों को ये सब ड्रामा देखना पड़ा। इट्स ओके कुसुम, वैसे भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं ना। मुझे पता था वो कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा, इसीलिए मैं यहाँ रुकी हुई थी। थैंक यू यार। आर यू ओके नाउ? या उर्वशी, हाँ क्या हुआ? तुम काफी देर से फोन में लगी हुई हो। हाँ वो एक्चुअली कुसुम मुझे ना कहीं जाना है और मेरा फ्रेंड आने वाला है और बस मैं उसी का वेट कर रही थी, पर उसकी गाड़ी खराब हो गई है। चलती हूँ वरना छुपते छुपाते जाना पड़ेगा। अरे इतनी जल्दी? हाँ वो क्या है ना कुसुम, वहाँ पर भी बहुत टाइम लग जाएगा ना, और फिर मुझे घर भी वापस जल्दी जाना है। अरे अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, मेरी कार पास में ही पार्क है। आर यू सीरियस? हाँ थैंक यू ज्योति। ओह आई एम सो सॉरी, कोरोना है। थैंक यू, बाय। अरे पंडित जी। कुसुम बेटा, एक बात बताओ, आपने जो अपने भाई के साथ किया, क्या वो ठीक था? पंडित जी, भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की केवल 100 गलतियों को माफ किया था और मेरे भाई ने तो हजारों की है।
उसे आगे का रास्ता स्वयं ही चुनना होगा। बात तो ठीक। ठीक कहा। आप मुझे ये बताइए, कपड़े कहाँ से बदल लिए आपने? ये हाँ। वो क्या है ना कि पूजा के बाद मैं पूजा के वस्त्र जल्दी से जल्दी बदल देता हूँ। अरे पर आप तो कुछ लाए ही नहीं थे। इस संसार में कौन क्या लेकर आया है, कौन क्या लेके जाएगा। और वैसे भी मुझे जो काम करना था ना, उसमें उन वस्त्रों में मजा नहीं आता। कुसुम बेटा, कुसुम, कुसुम। जी पंडित जी। वादा भूल गई ना अपना? जी कैसा वादा? बहुत मेहनत करी है मैंने, अब भूख लग रही है बहुत तेज। अरे जी पंडित जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपका भोजन आपके सामने अभी प्रस्तुत हो जाएगा। कहाँ छोड़ दूँ? ये 3-4 किलोमीटर दूर गुरुद्वारा है ना, बस वहीं तक ही छोड़ दो। पंडित जी आप? यार पंडित जी आपने तो डरा ही दिया। पंडित जी आप ना ग्रेट हो, हमें ना अपनी छत्र छाया में लीन कर लो। तो मैं तुम दोनों का अधिक समय नहीं लूंगा, मैं तो तुम्हें ये देने आया था। ये पूजा के फूल हैं। नास्तिक हो या पापी, मेरी पूजा सभी को फल देती है, फूल के रूप में। अरे पंडित जी, आप यहाँ पर? हाँ, इतने सुंदर चित्रों के बारे में विचार करके मुझसे रहा ही नहीं गया, मैं यहाँ खींचा चला है। थैंक यू पंडित जी। अब एक कलाकार को अपनी प्रशंसा सुन के गर्व भी तो होगा। ये सब आपने? हाँ, दरअसल मैं एक पार्ट टाइम आर्टिस्ट ही तो हूँ, यहाँ महाविद्यालय में एक फेलो लेक्चरर भी हूँ। अद्भुत, अद्भुत। ये इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी? ये तो गरुड़ पुराण में एक दंड का चित्रांकन है पंडित जी। गरुड़ पुराण? अच्छा, गरुड़ पुराण में कितने दंडों के बारे में विस्तार से बताया गया है? जी कुल 28। अंधत्व मिश्रा विवाह के बाद अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ संबंध बनाने के लिए। शार क्रदमम, अपने से श्रेष्ठ का अपमान करने वाले के लिए। ज्ञानी हैं आप तो। मेरे अनुसार ये आपका सबसे अद्भुत काम है। ये नहीं पंडित जी, ये तो अभी पूरा भी नहीं हुआ है। देखिए इसमें फाइनल टच अभी बाकी है। और इसको क्या कहते हैं? इसको असित पत्रम। जो अपने दायित्वों को पूरा ना करे और उनसे भागे, उनके लिए। जी। पंडित जी, मैं तो भूल ही गई। क्या? आपका खाना वहाँ टेबल पर पड़ा इंतजार कर रहा है और मैंने आपको यहाँ पे फंसा दिया। देखो कुसुम, ये गलत बात है। सॉरी पंडित जी। पहले चलो खाना खाएं। चलिए आइए। जल्दी जल्दी में बनाया पंडित जी, कैसा है? स्वर्ग जैसी सुगंध है आपके भोजन में। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है। क्या हो पंडित जी? कुसुम बेटा, थोड़ी चाय बनाओगे अदरक वाली? हाँ बिल्कुल, 2 मिनट में बना के लाती हूँ। आराम से कढ़ा लो। ठीक है।
सुनिए, आइए आइए विराजिए। कोई बात नहीं, ऐसा तो यदा कदा होता ही रहता है। पंडित जी, आप अभी तक घर नहीं गए? नहीं नहीं नहीं, अरे जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। वो मेरा ना बस फोन रह गया था तो उसको लेने आया था। वो तुम्हारी बहन तुम्हारा बहुत भला चाहती है। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, फिर भी मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। उसके बाद भी ये सब। पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी। मैं फेंक गया था। दीदी को मत बताना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। धीरे बोलो, उसे पता चल जाएगा। गरुड़ पुराण में हर पाप के लिए दंड लिखा हुआ है, और चोरी करने वालों के लिए ये तप्त मूर्ति। ये लो, मेरी पूजा के फूल हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते। ये मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। करण बेटा, करण बेटा, पाप कभी अकेले नहीं आते, अपने साथ अपने दंड भी लाते हैं। दुनिया भरी पड़ी है ऐसे पापियों से, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम अभी बच्चे हो, ना समझ हो, इसीलिए तुम्हें सही गलत समझाया। ठीक है, ये लो करण बेटा, आंटी को दे देना और उनको कहना अपना ख्याल रखे। लो, और पंडित जी का आशीर्वाद ले लो। जाओ। चिरंजीवी रहो। करण बेटा, लो, ये लो, ले लो। इससे तुम्हारी माताजी का दर्द कम होगा। ले लो, पूजा के फूल हैं। चलो। ये सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। चाय आ गई आपकी? कढ़ाई है ना? हाँ, बहुत अच्छे से। लीजिए। चाय भी बहुत अच्छी बनाती हो। अच्छी है। इसकी आदत यही पड़ी है मुझे। कौन है? कुसुम, अरे मैं हूँ प्रिया। प्रिया आंटी। प्रिया आंटी आई है। क्या हुआ, घबरा क्यों रही हो? कौन है प्रिया आंटी? कुसुम, अभी आई प्रिया आंटी। अरे प्रिया आंटी आई हैं। तो मेरी पड़ोसन है, एक नंबर की सैटेलाइट है, क्या बताऊं। अगर इनको पता चल गया ना कि मेरे घर में कोई आदमी है, पूरे मोहल्ले में घूम के मेरी नाक कटा देंगी। नहीं 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 नहीं, मैं पूजा करने के लिए आया था। अरे तो उनको इससे फर्क थोड़ी पड़ता है, उनको बस मेरी बेइज्जती कराने से मतलब है और कुछ नहीं। और अभी तो आप वो पंडित जी वाले कॉस्ट्यूम में भी नहीं है ना। उठिए, जल्दी उठिए।
चलिए चलिए कुछ चलिए। नहीं होगा। नहीं नहीं उठिए आप, चलिए। अरे चलिए जल्दी इधर आइए। अरे चलिए चलिए, प्लीज प्लीज पंडित जी, प्लीज प्लीज। जैसा आप चाहे। थैंक यू एंड आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए? अरे इतनी देर क्यों लगा दी कुसुम? I'm सॉरी आंटी, आप कैसी हैं? कैसी होंगी? जब भरी जवानी में मुझसे 2-3 साल छोटी लड़कियां मुझे आंटी बोलेंगी तो बता कैसी होंगी हैं? सॉरी आंटी सॉरी, पर आप तो आने नहीं वाली थी। अरे करना पड़ता है, जिनको अपना समझते हैं ना उनके लिए सब कुछ करना पड़ता है। क्या मतलब आई मीन क्या मतलब दीदी? क्या मतलब क्या? तू टीवी शीवी नहीं देखती है क्या? टीवी? हाँ हाँ हाँ। उसमें ज्यादातर न्यूज देखा कर। अच्छा ठीक है। हैं क्या हो रहा है क्या नहीं? अरे अपने वो शर्मा जी, उनके घर में 2 दिन पहले चोरी हुई थी, वो भी दिन दिहाड़े, तुझे याद है ना? हाँ 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 याद है। और थोड़ी देर पहले ना मैंने किसी को तेरे घर पर आते हुए देखा। अच्छा? हाँ। नहीं नहीं दीदी, यहाँ तो कोई नहीं आया है। अरे मैंने खुद देखा है। मैं उसकी शक्ल तो नहीं देख पाई, उसने वो काले रंग की टोपी पहनी हुई थी और मुंह भी ढका हुआ था उसका, तो मेरा ना दिल घबराने लगा, तो मैं खुद चेक करने आ गई। अरे हैं? दीदी पर परवर क्या, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरे पड़ोस में इस कलयुग में भी कोई केयर करने वाली दीदी रहती है। हैं? जी। ये प्रसाद नहीं बचा क्या? अरे सॉरी दीदी, आप लेट हो गए ना, वरना पहले मिल जाता। चल कोई बात नहीं, मैं जो काम करने आई हूँ ना वो हो जाए, मैं तो उसी में संतुष्ट हूँ। जी काम? हाँ हाँ यार। कैसा काम? एक बार पूरा घर चेक कर लूं, फिर मैं भी चैन से सो सकूंगी ये सोचकर कि मेरी कुसुम सेफ है। डॉक्टर चेक कर लिया ना, अब सब ठीक है। हाँ? अरे अभी कहाँ चेक हुआ है, अभी ये बाकी है। ये? हाँ। अरे ये तो काफी टाइम से बंद पड़ा है। अरे बंद है तो बहुत जरूरी है इसको चेक करना। अरे कोई खिड़की से कूदकर अगर बेड के पीछे छुपा हो तो है, इनके चाकू वाकू रहते हैं इनके पास। अरे हट नहीं, अरे हट। ले, हो गया पूरा घर चेक। अब मैं और तू, हम दोनों आराम से सो पाएंगे। हाँ, मैंने तो कहा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। अरे कई बार वहम वहम हो जाता है ना भाई। अच्छी बात तो ये है कि तू सेफ है। अरे कुसुम, ये रामचंद्र की क्या भव्य मूर्ति सजाई है तूने इस बार? हैं? हाँ वो दीदी इस बार व्रत का आखिरी साल था ना, इसलिए। अरे मैं तुझे बोलती तो सही कि चाय बना दे, पर मुझे मालूम है वो दूध वाला नहीं आया आज कॉलोनी में। अरे आप कैसी बातें करते हो कभी कभी। आप बैठो, अभी बना कर लाती हूँ। हाँ ठीक है। और सुन, वो अपनी दादी के जो तेरे वो चॉकलेट वाले कुकीज है ना, वो जरूर लेके आई हो। ठीक है, गर्मा गर्म चाय के साथ परोस दूंगी। हाँ ठीक है जा। कुसुम मजा आ गया, अब मैं चलती हूँ। हैं? अरे अब चाय तो पीते जाइए। अरे इतने मीठे कुकीज के बाद ना ये चाय फीकी लगती है। बस तू ना अपना ख्याल रखियो, और कोई भी बात हो ना तो दीदी को कॉल कर लियो। ये पड़ोसी होते किस लिए हैं? और वैसे भी वो सोनी जी क्या कहते हैं, अपना ख्याल रखो, सावधान रहो, सतर्क रहो। जय हिंद। आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? क्या हुआ? किस सोच में पड़ गई? पंडित जी कहाँ हैं आप? किचन में। अरे पर पंडित जी, आप बेडरूम से किचन में कैसे आ गए? किचन का दरवाजा तो बंद। प्यास लगी थी इसलिए चला आया। आपको डरने की जरूरत नहीं है कुसुम बेटा। आप जैसी सच्ची आत्माएं तो इस दुनिया में बहुत कम है। कोई बात नहीं,
मैं अपने उसी रूप में आ जाता हूँ जिस रूप में पहली बार तुम्हारे सामने आया था। आपकी दादी और नानी साक्षात अन्नपूर्णा की अवतार थी। और आप किसके अवतार हैं? क्या स्वयं भगवान श्री राम के? मैं भगवान श्री राम का अवतार? नहीं नहीं नहीं, मैं तो भक्त हूं, परम भक्त, भगवान विष्णु के सारे अवतारों का। अच्छा, तो फिर आप भगवान श्री राम के युग के बारे में इतना कैसे जानते हैं? आज कितने लोगों को अपना सच बताना होगा भगवान। सिर्फ मुझे बता दीजिए और मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं भगवान राम के युग के बारे में इतना सब कुछ इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं वहां था। हजारों साल पहले मुझे और मेरे भाई को एक श्राप मिलने से देवलोक से निकलना पड़ा, मगर श्राप की शर्त यह थी कि हम दोनों को धरती पर 3 बार जन्म लेना होगा, जिनमें हमारा संहार सिर्फ विष्णु भगवान के अवतारों के हाथों से ही हो सकेगा। और जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा से प्रहार करके मुझे मुक्ति दी, तब मेरी आंख अपने असली रूप में श्री बद्रीनाथ के द्वार पर खुली। मगर न जाने कैसे ब्रह्मा जी का दिया वरदान अभी भी मेरे साथ ही था। तब से धरती पर भ्रमण करते हुए अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कई अवतार आए और अनुभव हुआ कि मुक्ति निकट है पर नहीं मिली। अब मैं पुराने और बंद पड़े मंदिरों, किलों में अपना समय बिताता हूं। जितनी ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से नींद आती है, सो जाता हूं। और आज मेरे उठने में 2 महीने बाकी थे, पर आपके खाने की सुगंध ने जगा दिया। भगवान की भी विचित्र शैली है फल देने की, और मैं कुछ लोगों के लिए उनका कर्म बनकर आया हूं। पंडित जी, तो क्या आप मुझे मेरे पति वापस करने के लिए आए हैं? मैं जो करता है भगवान ही करता है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। पर मुझे आशा है कि आज आपकी प्रतीक्षा समाप्त हो जाएगी। आज आपको अपने जीवन साथी के दर्शन भी होंगे। पंडित जी, मुझे पूरा विश्वास था कि एक दिन वो मेरी जरूर सुनेंगे। सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल मिलता है, आपको भी मिलेगा। और आपके पति को भी। और पंडित जी, मेरे पति आखिर कब वापस आएंगे? थैंक यू पंडित जी। उद्धार हो, अब जाने का समय आ गया। पर पंडित जी, मेरे सवालों का जवाब तो देते जाइए। दरवाजे पर है। जी, क्या आप कुसुम खन्ना है? ऋषि खन्ना की भाई? हाँ। जी, मैं इंस्पेक्टर अशोक राठौर। क्या हम अंदर चलकर बात कर सकते हैं?
माफ़ कीजिएगा, लेकिन तफ्तीश करना ज़रूरी था। पर यह भी हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड ना भी हो। ये आपके हस्बैंड हैं? काफी हैंडसम है नहीं? गुरुद्वारे के पास जो ऋषि का फ्लैट था, वहीं से उसकी लाश बरामद हुई है। गुरुद्वारे के पास फ्लैट? हाँ, ऋषि के नाम पर ही फ्लैट था। और आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि वहाँ पर काफ़ी लड़कियों का आना जाना भी था। किसने किया है ये सब? अभी कुछ पता नहीं चला है। कोई फिंगरप्रिंट या कोई सबूत हाथ नहीं लगे हैं। क्या इनको नुकीले हंटर से पीटा गया है? हाँ। क्या दो धारी तलवार से वार भी किया गया है? हाँ, लेकिन आपको ये सब कैसे पता? क्या आपको किसी पर कोई शक है? सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। आपको भी मिलेगा, और आपके पति को भी। गरुड़ पुराण में हर पाप के लिए दंड लिखा है। असित पत्रम। जो अपने दायित्वों को पूरा ना करे और उनसे भागे, उनके लिए अंधत्त मिश्रा। विवाह के बाद अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ संबंध बनाने के लिए। शार क्रदमम, अपने से श्रेष्ठ का अपमान करने वाले के लिए। चोरी करने वालों के लिए तप्त मूर्ति। जो करता है भगवान ही करता है। पर मुझे आशा है कि आज आपकी प्रतीक्षा समाप्त हो जाएगी। आज आपको अपने जीवन साथी के दर्शन भी होंगे। आज तो बहुत काम हो गया। अब सोने में आनंद आ जाएगा।